नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल अखिल ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र अखिलेश पाठक। आज हम मित्रों केतु का सभी 12 भाव में फलों के बारे में चर्चा करेंगे कि किस भाव में केतु अच्छा फल देने वाले होते हैं और किस भाव में यह सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। प्रथम भाव से प्रारंभ करते हैं। प्रथम भाव में यदि केतु महाराज बैठे हो तो क्या फल देने वाले हो? तो प्रथम भाव हमारे शरीर का होता है, तो यह शरीर को दुर्बल रखते हैं, कमजोर रखते हैं, रोगी बना के रखते हैं। कमर में दर्द अक्सर रहता है ऐसे व्यक्ति को। जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए खराब होते हैं, क्योंकि सप्तम दृष्टि जीवन साथी पर पड़ रही होती है, तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है। पति पत्नी के बीच झगड़ा अक्सर होता है और झगड़ा की नौबत यहाँ तक आ जाती है कि व्यक्ति में तलाक भी हो जाता है, वैवाहिक संबंध विच्छेद भी हो जाते हैं, कार्यों में असफलता होती है, शरीर को अक्सर कष्ट बना रहता है। यदि पंचमेश और धनेश के साथ हों तो अचानक लाभ की स्थिति भी बन जाती है। यदि शुभ ग्रहों से दृष्टित हों तो थोड़े फलों में कम हो सकता है। यदि हम द्वितीय भाव में केतु महाराज की बात करें कि द्वितीय भाव में केतु महाराज क्या फल देने वाले हैं, तो द्वितीय भाव में केतु महाराज जब यदि बैठे हों तो व्यक्ति कटु वचन बोलने वाला होता है। अक्सर यह कटु वचन बोलने वाला होता है। व्यक्ति कटु वचन बोलता है, चुभने वाले वचन बोलता है, मगर यह शत्रु नाशक भी होता है। साथ साथ में परिवार रिश्तेदारों में व्यक्ति के संबंध अच्छे नहीं रहते। मुख रोग उत्पन्न कर सकता है, व्यक्ति को मुख रोग उत्पन्न करता है। इसके अलावा धन की हानि भी करता है। पापक ग्रह दृष्टित हो तो व्यक्ति के जीवन में कई बार धन की हानि होती है, बड़ा अमाउंट की हानि होती है। व्यक्ति को कर्जदार भी बना देता है। यहाँ तक कि यदि स्वगृही हो तो फल कम खराब होते हैं। इसके अलावा इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो केतु महाराज द्वितीय भाव में अच्छे नहीं होते। तृतीय भाव में केतु महाराज देखे जाए तो कैसा फल देने वाले हों, तो व्यक्ति को तेजस्वी बनाते हैं, ऐश्वर्यवान बनाते हैं, व्यक्ति को सुखी बनाते हैं, संपन्न बनाते हैं, लेकिन भाई के सुख में कमी करते हैं, भाई के सुख में कमी करते हैं। शुभ युक्त हो यदि केतु महाराज तृतीय भाव में तो आयु के 13वें वर्ष 12वें या 13वें वर्ष भाई का सुख प्रदान कर देते हैं। देर में करते हैं मगर भाई को सुख प्रदान कर देते हैं। चंद्र युक्त हो यदि चंद्र महाराज साथ में बैठे हों तो भाई एक से अधिक भी होते हैं। आयु के 36 वर्ष की आयु में भाई को कष्ट पहुंचता है, लेकिन स्वयं के लिए लक्ष्मीवान बनाने वाला योग बनाते हैं। व्यक्ति को अचानक धन लाभ हो जाता है। इसके अलावा हम बात करें चतुर्थ भाव में केतु महाराज क्या फल देने वाले होते हैं, तो चतुर्थ भाव में यह माता पिता को कष्ट देने वाले होते हैं। भाई को भी कष्ट पहुंचता है। वाहन से दुर्घटना के योग बनाते हैं। व्यक्ति कलह प्रिय बहुत होता है। इसके अलावा यह 8वें वर्ष स्वयं की आयु के 8वें वर्ष भाई की हानि संभव बनाता है। व्यक्ति को बाचाल भी चतुर्थ का केतु बनाता है। यदि हम पंचम भाव में केतु महाराज की बात करें तो पंचम भाव में केतु महाराज कुटिल बुद्धि के वाला बनाते हैं, जिद्दी बनाते हैं, सुखी बनाते हैं, साथ में विदेश योग भी बनाते हैं। संतान कम होती है, लेकिन इनकी संतान थोड़ी कम होती है और प्रथम संतान पुत्री होती है, कन्या होती है। पेट में दर्द रहता है ऐसे जातकों को और 5 वर्ष भाई की हानि भी कराता है। जैसे कभी कभी भाई की दुर्घटना हो जाए या फिर किसी अन्य कारण से भाई की हानि करा देता है। षष्ठम भाव में यदि केतु महाराज बैठे हो तो क्या फल देने वाले होते हो, तो षष्ठम में यदि केतु महाराज बैठे हो तो व्यक्ति को स्वस्थ रखते हैं, निरोगी रखते हैं, स्त्री प्रिय बनाते हैं, शत्रु नाशक भी होते हैं, समाज का मुखिया भी बनाते हैं, राजनीतिक लीडर बनाते हैं। जिस जगह पर रहते हैं वहाँ का मुखिया होता है वो व्यक्ति समाज में। ऐसे व्यक्तियों का राजनीतिक अच्छा करियर होता है। सरपंच और छोटे चुनाव ऐसे लोग आसानी से जीत जाते हैं। पार्षद वगैरह के चुनाव आसानी से जीत जाते हैं। इसके अलावा ननिहाल से इनको दुख मिलता है, ज़्यादा सुख नहीं मिल पाता।
चंद्र युक्त हो, यदि इनके साथ चंद्र और बैठे हो, चंद्र युक्त हो, तो व्यक्ति संपन्न घर की महिला से संबंध रखता है, संबंध बनाता है। आयु के 21वें और 37वें वर्ष इनके जीवन में कोई बड़ा झगड़ा होता है और शत्रु का भय रहता है। इन व्यक्तियों को ये व्यक्ति अक्सर भूत प्रेतों पर ज्यादा विश्वास करने वाले भी होते हैं। सप्तम भाव में यदि हम केतु महाराज की चर्चा करें कि सप्तम भाव में क्या फल देने वाले हैं, तो सप्तम भाव में यह भाव विवाह का भी होता है, साथी का भी होता है, दैनिक रोजी रोटी का भी होता है। तो व्यक्ति के जीवन साथी जो होता है उसको पीड़ा पहुंचती है। इसके अलावा विवाह भी बहुत विलंब से होता है। यदि पापक ग्रह देख रहे हैं तो विवाह बाधक योग भी बन जाता है। शत्रुओं से धन नाश के योग बनते हैं, शत्रुओं द्वारा धन हानि पहुंचती है, धन नाश करवाते हैं शत्रु, तो शत्रुओं से बच के रहना चाहिए। यह गुप्त रोग भी उत्पन्न कराते हैं, मूत्र रोग भी उत्पन्न कराते हैं। साथ साथ में यदि पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट हो, मंगल वगैरह से युक्त या दृष्ट हो, तो गुप्त रूप से वह व्यक्ति पाप करने वाला होता है। और मंगल वगैरह से युक्त होने या दृष्ट होने से व्यक्ति को द्विभार्या योग होता है, यानी जीवन साथी एक से अधिक होता है। पहले जीवन साथी की मृत्यु अक्सर संभव हो सकती है। यदि शुभ ग्रह देख रहे हो, गुरु बृहस्पति यदि देख रहे हो, अन्य शुभ ग्रह देख रहे हैं या युक्त हो, तो फिर ऐसा नहीं होता है। एक ही स्त्री होती है, एक ही जीवन साथी फिर रहता है। इसके अलावा 37वें वर्ष अपने जीवन साथी को कष्ट भी पहुंचता है, कोई ऑपरेशन वगैरह हो सकता है। अष्टम भाव में यदि केतु महाराज बैठे हो तो क्या फल देने वाले हो, तो व्यक्ति गलत संगति में पड़ सकता है। अपने जीवन में कभी कभी गलत संगति में पड़ता है, व्यक्ति को गुप्त रोग या नेत्र रोग होता है, धन की हानि भी करवाता है। ऐसे व्यक्ति को लोग कम पसंद करते हैं। और ऐसे व्यक्ति को वाहन का भय अक्सर बना रहता है कि कोई वाहन इनसे टकरा ना जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए, ऐसा इनको भय बना रहता। तो अष्टम केतु अच्छा नहीं होता। नवम केतु, यदि नवम भाव में केतु महाराज बैठे हो तो क्या फल देने वाले हो, तो व्यक्ति को सुखी बनाते हैं, मोक्षगामी बनाते हैं। यदि शुभ युक्त हो या शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो व्यक्ति धार्मिक होता है। यदि पाप ग्रह से दृष्ट हो तो फिर अधार्मिक होता है, ज़्यादा रुचि नहीं होती धर्म में। इसके अलावा इनकी समाज में हंसी भी उड़ाई बहुत जाती है। अपनी जाति से कम जाति से व्यक्ति से भाग वृद्धि के योग बनते हैं। इनकी स्मरण शक्ति भी तेज होती है। अपनी आयु के 11वें और 29वें वर्ष पिता को क्लेश उत्पन्न कराते हैं। दसम भाव में केतु महाराज बैठे हो तो क्या फल देने वाले होते हैं, तो दसम भाव में बैठे हो तो व्यक्ति यदि शुभ ग्रह से युक्त हो तो व्यक्ति सुंदर स्थान में निवास करता है, काव्य में रुचि होती है, साहित्यकार भी बना देता है। लेकिन यह सा व्यक्ति कई प्रकार के व्यापार करता है, व्यापार बदलता रहता है, व्यवसाय बदलता रहता है, बिजनेस बदलता रहता है। यदि नौकरी कर रहा होता तो नौकरी बदलता रहता है, एक जगह टिकता नहीं है, किसी एक ही जगह टिकता नहीं है। बदलना उसको पसंद रहता है, बार बार बदलता है, या चाहे मजबूरी में बदल दे, चाहे अपने अन्य कारणों से बदल दे। पिता के स्वास्थ्य को भी यह अच्छा नहीं होता। लेकिन यह राजनीति में राजयोग कारक होता है, राजनीति में राजयोग कारक होता है, व्यक्ति को राजयोग बना देता है। ऐसा व्यक्ति राजनीति में अच्छा कैरियर बनाता है, वह एमएलए विधायक हो सकता है। यदि छोटे स्तर पर देखा जाए तो सरपंच पार्षद भी बनता है। तो व्यक्ति को यदि केतु दशम में बैठा हो तो व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में कैरियर जरूर बनाए, उसमें वह सफल रहता है। इसके अलावा देखिए, हम 11वें भाव में केतु महाराज की बात करें तो 11वें भाव में क्या फल देने वाले होते हैं, यह अरिष्ट नाशक होते हैं। व्यक्ति मधुरभाषी होता है, अच्छा बोलने वाला होता है। व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को सुनना पसंद करते हैं। विद्वान होता है, देखने में सुंदर होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य से सुखी और संपन्न बनाते हैं। लेकिन उनको पुत्र सुख नहीं देते। यदि शुभ युक्त हो तो फिर पुत्र सुख की प्राप्ति करा देते हैं। यदि पाप ग्रह से दृष्ट हो तो पुत्र सुख की कमी कर देते हैं। इनको अपनी आयु के 45 वर्ष में धन सुख की प्राप्ति होती है और पुत्र से भी सुख प्राप्त होता है।
इसके अलावा हम देखें 12वें भाव में यदि केतु महाराज बैठे हो तो क्या फल देंगे। व्यक्ति का स्वभाव खर्चीला बनाते हैं, चिंता युक्त रहता है, व्यक्ति परदेशगामी बनाते हैं। जिस स्थान पर इसका जन्म हुआ होता है उससे अलग स्थान पर रहना पसंद करता है व्यक्ति। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन इनको पैर व नेत्र में पीड़ा पहुंचती है। पैर में चोट लग सकती है, अक्सर लगती रहती है, और नेत्र का रोग बनाती है। कोई मोतियाबिंद या अन्य प्रकार का कोई फंगस उत्पन्न करा सकती है नेत्र में। आयु के 45 वर्ष में अपने जीवन साथी स्त्री को पीड़ा पहुंचाते हैं, और व्यक्ति अंधविश्वासी ज़्यादा रहता है। भूत प्रेतों और अंधविश्वास पर ज़्यादा विश्वास करने वाला होता है। तो हमने देखा 12 भाव में केतु महाराज का फल। इनमें हम देखें तो अशुभ किन किन में बहुत अशुभ माने जाते हैं, तो द्वितीय भाव में यह अशुभ माने जाते हैं, चतुर्थ भाव में अशुभ माने जाते हैं, सप्तम भाव में अशुभ माने जाते हैं, अष्टम भाव में अशुभ माने जाते हैं, और 12वें भाव में भी यह अशुभ माने जाते हैं। तो दूसरे भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में यह अशुभ माने जाते हैं। इनको अशुभ नहीं माना जाता, मगर शुभ माने जाते हैं। षष्ठम भाव में इनको शुभ माना जाता है, और केतु मेरा दशम में भी शुभ माने जाते हैं, 11वें में भी शुभ माने जाते हैं। यदि अशुभ राहु है, अशुभ केतु है आपके कुंडली में, तो इनका समाधान कराएं, उपाय कराएं, ताकि आपके जीवन में जितने रुके कार्य हैं वो कार्य हो सके, क्योंकि यह सभी शुभ कार्यों में बाधा उत्पन्न अक्सर कराती रहती हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो कुंडली संबंधी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपना केतु दिखा सकते हैं, केतु अच्छा है, शुभ है कि खराब है, आप केतु दिखा सकते हैं। अपना जन्म के कमेंट बॉक्स में लिख दें। जैसे ही हमें समय मिलेगा आपके हर सवाल का हम जवाब देंगे। साथ ही साथ आपको हस्तरेखा संबंधी किसी प्रकार के प्रश्न पूछना हो तो हमारा यूट्यूब चैनल अखिल हस्तरेखा पे भी आप जा सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम उपाय लाएंगे कि केतु महाराज के क्या उपाय किए जाएं। आप पर भगवान शिव कृपा बनाए रखें। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप पर भगवान शिव कृपा बनाए रखें। जय महाकाल। धन्यवाद।